सदगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जयंती आज है। गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन का आयोजन हो रहा है। रोशनी से सराबोर हुआ है राजा पार्क गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारों में विशेष सजावट की गई है। हर जगह उल्लास नजर आ रहा है क्योंकि आज सिख धर्म के संस्थापक की जयंती और ऐसे में रोशनी से सराबोर हुआ है राजा पार्क वाला गुरुद्वारा। तो वहीं अन्य कई गुरुद्वारों में विशेष सजावट की गई है, रोशनी की गई है और सिख धर्म के अनुयायी आज के दिन को बहुत उल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाते हैं। यही वजह कि भव्य आयोजन हर जगह हो रहे हैं। तो वहीं लंगरों का आयोजन भी किया जा रहा है। तो गुरुद्वारों में शब्द कीर्तन का आयोजन हो रहा है। शब्द कीर्तन का लाभ और लुत्फ सभी उठा रहे हैं। गुरुद्वारे सिख धर्म के अनुयायी पहुंच रहे हैं। अब गुरुद्वारों में कितनी रौनक है, किस तरीके से आज के दिन को सिख धर्म अवलंबी जो है वो मना रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं कोटा से भवरेश चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिनेश, आप ही का रुख करते हुए राजधानी में कितनी खूबसूरत आज के दिन की तस्वीरें? जी ऐसी देखिए, आज गुरु नानक देव का 553वां जन्मोत्सव है। तो पूरे देश में सिख समुदाय में खासा जोश और उत्साह नजर आ रहा है। पूरे उल्लास के साथ सिख समुदाय जो है गुरु नानक देव के 553वें जन्मोत्सव को मनाने में जुटा हुआ है और सभी गुरुद्वारों में भव्य सजावट की जा रही है। हम जयपुर के राजा पार्क गुरुद्वारे में खड़े हैं, जहाँ पर भी भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो है सिख समुदाय के महिला पुरुष गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं और गुरुद्वारे में भव्य समारोह का आयोजन किया रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों के लिए लंगर आयोजित किया गया है और जो गुरुद्वारे के समीप जो पहले से गार्डन है उसमें एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। उसमें सिख समुदाय द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो बच्चे भी जो है अपना प्रेजेंटेशन, अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति के जो संगीत उन्होंने तैयार किए हैं वो लोगों के सामने अपना प्रेजेंट कर रहे हैं। और कई दिनों से जो तैयारियां चल रही थी गुरु नानक देव की जयंती को लेकर सिख समुदाय में जो कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, आज उन तैयारियों को पूरा करने का, अंजाम देने का समय है। गुरु नानक देव की जयंती का जो एक बड़ा समारोह आज आयोजित किया जा रहा है उसमें सिख समुदाय के तमाम लोग, यहाँ तक कि राजधानी का जो उत्सव है वो सभी समुदाय के उत्सवों में एक भव्य समारोह के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते राजधानी जयपुर ही नहीं आसपास के कई प्रदेशों के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें दिनेश, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे से बच्चे हैं और मन में एक आस्था लेकर इतने भव्य अंदाज में यहाँ पर शब्द कीर्तन हो रहा है। तो वाकई में बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी भवरेश चारण भी हमारे साथ लगातार बने हुए। भवर, आपसे भी जानकारी चाहेंगे, कोटा में कितना उल्लास, कितना उत्साह? देखिए, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए आज सबसे बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन, गुरु नानक जयंती का दिन। और कोटा में अगर बात करूं तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बड़गांव का गुरुद्वारा, इसके अलावा स्टेशन का गुरुद्वारा और साथ में विज्ञान नगर का गुरुद्वारा। इसके अलावा छोटे बड़े सभी गुरुद्वारों में बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी आज के दिन को लेकर के। और आज रात की रोशनी जो है, पूर्व संध्या जो थी, उसमें पूरी तरह से रोशनी में गुरुद्वारे नहाए रहे। और आज सवेरे के बाद से अलग अलग गुरुद्वारों में अलग अलग आयोजन होते रहे, विशेष पाठ होते रहे, अरदास होती रही, शब्द कीर्तन का दौर जारी रहा। मैं फिलहाल छावनी गुरुद्वारे में मौजूद हूं। यहां की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब का आज विशेष श्रृंगार किया गया है और जो भी श्रद्धालु यहां पर है वो पहुंच रहे हैं और मत्था टेक रहे हैं। यहां कुछ देर पहले विशेष अरदास हुई है, शब्द कीर्तन यहां पर कुछ देर पहले ही समाप्त हुए हैं, लेकिन लगातार यहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का, गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करने का, विशेष पाठ में और अरदास में शामिल होने का दौर जारी है। मैं आपको श्रद्धालु दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए, यहाँ पर पहुंचे इनमें से कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आज नानक जी की जयंती है, कितना उत्साह मन में? जी बहुत है, बहुत उत्साह है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं दरबार में आज। किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? आप आए यहाँ पे, मत्था टेका है, विशेष पाठ अरदास होते हैं आज के दिन? माथा टेका है, प्रसाद बांटते हैं सब में, ऐसे ही मनाते हैं गुरु नानक जी का त्यौहार। चलिए, देखिए, मैं जो यहाँ गुरुद्वारा कमेटी के जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों से भी आपकी बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी यहाँ पर आयोजन समाप्त हुए हैं और इसके बाद यहाँ पर लगातार दौर जारी है। आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो दिन है कितना बड़ा दिन और किस तरह के आज विशेष आयोजन हो रहे हैं? गुरु नानक जी की जयंती किस तरह की शिक्षा देती है? गुरु नानक जी का पूरा जीवन दर्शन क्या सीख देता है? आज के दिन भी किस तरह से वो प्रासंगिक है?
गुरु नानक देव जी का मेन जो था वो 3 बातों पे ज़्यादा जोर दिया। नाम जपो, बांट कर खाओ, बट छको, और कृत करो, कृत करके खाओ, अपना बांध के भीख मांग के नहीं खाना। ये 3 बातों पर ज़्यादा प्रचार किया उन्होंने कि एक तो नाम उस अकाल पुरख की याद, और एक ओम आगे भी था, पहले भी था, लेकिन इन्होंने एका लगा के उसको ये कह दिया, इस बात पे जोड़ दिया वो एक ही है, एक ओंकार। इस एक की ही उपासना करनी है। धर्म चाहे अलग अलग कोई हो, अलग अलग युगों के अंदर अवतारी पुरुष होते हैं, आए हैं। उन अवतारी पुरुष जितने भी थे, 52 ऋषि हुए त्रेता युग के अंदर, द्वापर हुए के अंदर है जी। तो देखिए, द्वापर त्रेता युग की सारी बातें बताई, और साथ में एक बहुत खूबसूरत बात जो गुरु नानक जी की शिक्षाओं से निकल के आती है कि गुरु नानक जी कहते थे कि जितने भी धर्म है और जितने भी अवतार हैं वो सब एक ही है, यानी एकेश्वरवाद है, उस एक की ही पूजा कीजिए, नाम जपिए और कृत करके खाइए और साथ में बांट करके खाइए। देखिए कितने सैकड़ों सालों पहले गुरु नानक जी ने ये बात कही थी, और आज सैकड़ों सालों के बाद भी ये सारी बातें प्रासंगिक है। गुरु नानक जी ने कहा था आयुषी कि नानक नन्हे ही रहो जैसे नन्ही दूब, और तो रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब। यानी उन्होंने ज़मीन से धरातल से जोड़ करके और एक पंथ का प्रारंभ किया, और सिख धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये सनातन और ये पूरा विश्व और भारत देश इस ख़ास तरह के पंथ का ऋणी भी है। इसी उत्साह में आज गुरु नानक जी की जयंती मनाई जा रही है और उनकी शिक्षाओं पर, उनके दिए गए आदेशों पर मंथन किया जा रहा है। जी बिल्कुल भंवर, देखिए बहुत खूबसूरत संदेश उनके द्वारा दिए गए, और ऐसे संदेश जो वर्तमान समय में, वर्तमान युग में आज भी प्रासंगिक है, और यही वजह है कि आज भी उन्हें लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर चलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए। दिनेश, आपसे भी चाहेंगे कि कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आप पहुँचाएँ और भी खूबसूरत तस्वीरें दर्शकों तक पहुँचाएँ। शिक्षावां दित्तियां गईयां हन। ये बच्चे भी शब्द देखिए आयुषी, राजा पार्क में भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे हम तमाम जो है सिख समुदाय के लोग यहाँ पे मौजूद है, और बच्चों द्वारा, स्कूली बच्चों और जो सिख समुदाय के बच्चों द्वारा है, इनके द्वारा एक भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। और इस समारोह के दौरान कई तरह की प्रस्तुतियाँ छोटे बच्चों द्वारा दी जा रही है। ये जो पर्व है, प्रकाश पर्व के रूप में गुरु नानक देव की जयंती मनाई जा रही है। कई दिनों से ये इस समारोह का जो भव्य एक आयोजन की जो तैयारियां चल रही थी, आज उसको अंजाम दिया जा रहा है। और कल रात को जो है गुरुद्वारों में, सभी गुरुद्वारों में, यहाँ खास करके राजा पार्क गुरुद्वारे में भव्य तैयारियां की जाती है और पूरा सजावट की जाती है। ऐसे में हमारे साथ गुरुद्वारा के सचिव हैं, गुरमीत सिंह जी हैं, जो कि राजा पार्क गुरुद्वारे के सचिव हैं। हम बात करते हैं कि किस तरह की पूरी तैयारियां रही है और किस तरह का पूरा आयोजन रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज समूची मानवता के गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा सत्कार के साथ समूचे विश्व में मनाया जा रहा है। यह प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा पार्क जयपुर में भी बड़े श्रद्धा सत्कार के साथ में मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं उस समय विकट स्थितियां थी, जब गुरु नानक जी का इस संसार में आगमन हुआ, उस समय सामाजिक आर्थिक जो स्थितियां थी बड़ी बिगड़ी हुई थी। राजे जो है अन्याय अत्याचार कर रहे थे। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी महाराज का एक ठंडी बयार के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने एक समाज को उपदेश दिया। उन्होंने जो कर्मकांड और जो भी ऐसे विचार थे जिनसे समाज को नुकसान पहुंच रहा था, उनका विरोध किया। स्त्री जाति को उन्होंने सम्मान दिलवाया। ऐसे महान गुरु का आज हम पावन प्रकाश पर्व मना रहे हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा पार्क जयपुर में सचखंड दरबार साहब श्री अमृतसर साहब से भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी, भाई साहब भाई गुरचरण सिंह जी आए हुए हैं। विशेष रूप से वो कीर्तन गुरबाणी के साथ संगतों को अकाल पुरख की उस्तत में जोड़ेंगे। दिल्ली से भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी, जो गुरमत विचारक है, प्रचारक है, प्रोफेसर हैं, वो पूरे इतिहास को, न सिर्फ सिख इतिहास को बल्कि समूचे भारत के इतिहास को वो संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे। इस अवसर पर गुरबाणी कीर्तन के साथ साथ लंगर, जो संगत और पंगत का मेल है, लंगर का भी आयोजन किया है। लगभग 20 से 25 हज़ार संगत जो है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने नतमस्तक होकर माथा टेकेंगे, उस अकाल पुरख की उस्तत में जुड़ेंगे। ये सारे कार्यक्रम आज दिन में 4 बजे तक चलेंगे। रात का कार्यक्रम भी जो है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा पार्क जयपुर में आयोजित होगा। आप अभी देख रहे हैं जो
सेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, सिख शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके बच्चे आपके सामने कीर्तन की प्रस्तुति दे रहे हैं। श्री गुरु नानक देव विद्यालय, सेंट सोल्जर एकेडमी, सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल सी स्कीम, सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल प्रतापनगर, ये सारे ही बच्चे आपको गुरबाणी कीर्तन से जोड़ रहे हैं। सिख धर्म के संस्थापक थे, स्त्री जाति को उन्होंने सम्मान दिलवाया। ऐसे में बांट चूट कर खाने का, मिल बांट कर खाने का उन्होंने एक संदेश दिया। क्या कितने दिन का ये पर्व मनाया जाएगा, क्या क्या किस तरह के आयोजन इसमें? जो ये महान पर्व जो मनाया जाता है, 4 दिन के शेड्यूल होते हैं, जिसमें पहले दिन हम लोग नगर कीर्तन, गुरु नानक देव जी महाराज के जो वाणी, जो उपदेश है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रभात फेरी नगर कीर्तन के रूप में शहर के विभिन्न मार्गों से होता है, वो आयोजित किया जाता है। उसके पश्चात 3 दिन के गुरमत समागम के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें गुरबाणी कीर्तन और जो सामाजिक बुराइयां कुरीतियां हैं, उनको से बच के हमें अपना जीवन कैसे जीना है, उसके बारे में भी यहाँ विचार किया जाता है, संगत को समझाया जाता है। नशे से हमें कैसे दूर रहना है, स्त्री जाति का हमें कैसे सम्मान करना है, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नम्रता, हलीमी, प्यार, सत्कार, ये गुण एक इंसान में होने चाहिए। उन गुणों को समाहित करते हुए इंसान अपना जीवन जी सकता है, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये देखे आयुष में दिखा सकते हैं दुनिया के दर्शकों की भव्य समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में, और ये 4 दिवसीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस 4 दिवसीय समारोह के दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, और कार्यक्रम के दौरान कई अलग अलग तमाम तरीके के आयोजन यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, और साथ ही कोशिश और कवायद यही है इन आयोजनों के माध्यम से कि आम लोगों तक ये संदेश पहुँचाया जाए कि जिस तरीके से उस दौरान हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा संदेश दिया गया, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें धर्म की राह पर चलना है, और कोशिश हर धर्म की यही होती है कि मानव की सेवा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते और अब खबर महाराष्ट्र से है। देगलूर स्थित गुरुद्वारे पहुंचे राहुल गांधी। गुरु पूरब पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचकर उन्होंने अरदास की। आपसी सौहार्द और समानता के लिए उन्होंने प्रार्थना की। सौहार्द और समानता को बताया भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, आमो खास हर कोई आज गुरुद्वारे पहुंच रहा है, और इसी कड़ी में राहुल गांधी भी गुरुद्वारे पहुंचे हैं। देगलूर स्थित गुरुद्वारे पहुंचे हैं राहुल गांधी। गुरु पूरब पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचकर उन्होंने अरदास की है। आपसी सौहार्द और समानता के लिए प्रार्थना की है। सौहार्द और समानता को बताया है भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य। तो सौहार्द और समानता को भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य बताया है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, राहुल गांधी आपको यहाँ पर तस्वीरों में अरदास करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र से एक खबर है, देगलूर स्थित गुरुद्वारे पहुंचे हैं राहुल गांधी। उनकी भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है, और इस कड़ी में भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची, और आज जब प्रकाश पर्व, तो ऐसे में वो भी गुरुद्वारे पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने भी अरदास की है, क्योंकि प्रकाश पर्व के दिन सिख धर्मावलंबी तो गुरुद्वारे पहुंचते ही हैं, साथ ही अनेक धर्मों के लोग भी गुरुद्वारे पहुंचते हैं, अरदास करते हैं, लंगर चखते हैं। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, राहुल गांधी की ये तस्वीरें